नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है इस इंग्लिश स्पोकन क्लास में। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर आराम से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बेस्ट इंग्लिश का स्ट्रक्चर और आज हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल इंग्लिश की 0 टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में, अपने कहीं पर भी आप हैं तो वहां से शेयर करते रहें। मैं आपसे ये आशा उम्मीद रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। तो सबसे हमें पहले जानना होगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है। अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट जानना है। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर यूज करना है हैज का एंड हैव का प्रयोग यहाँ पर करना है। प्लस हमें यहाँ पर नाउन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला सब्जेक्ट जो आपका होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलेंगे, सिंगुलर। एंड जो दूसरा सब्जेक्ट जो आपका होता है उसे हम कहते हैं प्लूरल, क्या बोलेंगे, प्लूरल। अब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट में यदि आपका ही है एंड सी है, यानी सिंगुलर किसी का नाम है, अकेला नाम है, तो यहाँ पर आप हैज का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है अगर तुम्हारा, जैसे आई बी यू दे, ये इसमें से आपका कोई हो सकता है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ ही हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि हैज हैव का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पर आपको नाउन लगाना है, प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना है। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पास है, क्या है, पास है। ओ माय गॉड, यानी आपके पास जो कुछ भी है, जैसे आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। पास है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं अधिकार होना, अधिकार होना। ठीक है, अधिकार होना यानी किसी भी चीज पर आपका अधिकार है। ठीक है, तब आप इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास एक कलम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास एक कलम है, तो ये जो कलम है वो किसके पास है, मेरे पास है। इस कलम पर अधिकार किसका है, मेरा अधिकार है ना। तो ऐसे सजेशन यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस हम बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे आई हैव अ पेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपसे व्यक्ति ये कहता है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इसे प्रेजेंट टेंस, ठीक, प्रेजेंट, ठीक है, आप इसे बताएंगे प्रेजेंट का है। ठीक है, अब ये आपका प्रेजेंट का हो गया। अब इसी में मेरे दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट हैज है प्लस नाउन का यूज करते हैं तो पास है, अधिकार है। यदि यहीं पर आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, यहीं पर फिर आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, प्लस यहाँ पर टू लगाना है, प्लस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना है, प्लस यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस लगाएंगे अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर आपका ये है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर जो आपकी हैज हैव है ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हैज हैव है ये यहाँ पर एच वी का काम करेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ता है। यानी इंग्लिश का वर्ड होता है, एक होता है आपका हैबिट, है ना, हैबिट का मतलब होता है आदत, आदत। और एक वर्ड होता है कंपल्सन, क्या होता है मेरे दोस्त, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, मजबूरी। तो जब किसी भी काम को करने की हमारी मजबूरी बन जाती है, हैबिट नहीं मजबूरी बन जाती है, तो वहां पर मेरे दोस्त सब्जेक्ट प्लस हैज है, टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर का हमें एक एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां पर मैंने लिखा मुझे मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, ओ माय गॉड, मुझे खेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि खेलना मेरी हैबिट नहीं, यानी कि यहाँ पर मजबूरी को फील कर रहा है, यानी कि कंपल्सन प्लान होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम डेली यूज में भी प्रैक्टिस इनकी करेंगे। डेली यूज हम ऐसे सेंटेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आई लगाना है, आई के साथ हैव लगाना है, जो कि मैंने आपको ये भी बता दिया है। उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर टू लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, PLAY प्ले, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब ये भी तो आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट, क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट। अगर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं यहाँ पर, इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ यदि यहाँ पर आप हेड का प्रयोग कर दें, हेड, इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर हेड का प्रयोग कर दें, क्या करेंगे हेड का। अब आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपने हैज हैव का प्रयोग किया, यहाँ पर भी हैज हैव का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर आप हेड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है पढ़ता था, पढ़ता था, इसका मतलब होता है पढ़ता था, इसका मतलब होता है पढ़ता था। अब आप इसमें से इस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, यहां पर पढ़ता है और मैं यहां कर दूं पढ़ता था, पढ़ता था। ठीक है, यानी मुझे खेलना पड़ता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले। लेकिन इसका एक नियम है मेरे दोस्त, इसका एक नियम है। नियम क्या है सर, नियम ये है कि देखो यहां पर लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपको यहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। लेकिन मेरे दोस्त सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप हेड लगा दो, सबके साथ आप हेड लगा दो। ओ माय गॉड, सबके साथ आप हेड लगा दो। ठीक है, अगर सबके साथ आप हेड लगाएंगे तो भी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे काम करना पड़ता था, यानी कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो गया पास्ट, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया पास्ट और ये आपका हो गया प्रेजेंट मेरे दोस्त, ये आपका क्या हुआ प्रेजेंट। अब यहां पर देखेंगे कि देखो टेंस जो आपके होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका होता है वो आपका होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा आपका होता है फ्यूचर। तो मैंने आपको दो क्लियर करा दिए, प्रेजेंट और पास्ट क्लियर करा दिए। ठीक है, अब इससे आप हजारों सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, डेली यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली यूज बोलचाल में भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, मुझे धोना पड़ता है, आई हैव टू वॉश। ठीक है, मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इसके माध्यम से। ऐसे ही आपका पास्ट वाला है, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैव टू राइट, तो आप यहाँ पर इससे भी हजारों सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसमें क्या है कि यदि आपको यहाँ विल हैव का यूज करेंगे, आप यहाँ पर अब विल हैव का अप्रूव करेंगे। ठीक है, जगह यहाँ पर नहीं है इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विल हैव का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ अब विल हैव का प्रयोग करना है, +2 + B1 का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्त ये आपका हो जाएगा फ्यूचर, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन प्लान क्या है आपका, प्लान सिर्फ एक ही रहेगा, कंपल्सन प्लान। क्या रहेगा, कंपल्सन प्लान, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल लेंगे, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मुझे खेलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे खेलना पड़ेगा मेरे दोस्त, मुझे खेलना क्या होगा, पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपको विल हैव का यूज करना है, विल हैव टू प्ले, विल हैव टू प्ले। इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको मैं इंग्लिश सिखाने का काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग एक कमेंट और कर दिया करो। तो इससे क्या है कि मेरे दिल को ना तसल्ली मिल जाएगी, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे की समझ में आ रहा है और बच्चा कमेंट भी कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही टास्क है। आई होप, मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।